सुन ले, तू मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं है। और प्रशासन को क्लियर मैं सोमवार का टाइम दे रहा हूँ, अगर ये उठा लिया तो ठीक है, नहीं तो कह रहे कि धरना लगेगा बाहर, क्योंकि मेरे लोग जाएंगे और पूरा पंजाब बंद करेंगे। पकड़ने के लिए मुझे पहले फोन पर धमकियां दिलवाई, जान से मारने की धमकी खुद स्टेज से दी। और झूठ बोलना तो कोई भी बोल सकता है, मैं भी बोल दूंगा मुझे थ्रेट है, मुझे उनकी तरफ से धमकियां आ रही है, कुछ भी बोल सकता है कोई भी। और उसके बाद जो परमेश्वर के दास हैं बिशप विजय इमानुएल, जब वो अपनी मीटिंग के लिए बाहर जा रहे थे, उनकी गाड़ी को रुकवा करके उनके साथ जो असिस्टेंट पास्टर था उनको मारा और बहुत ज्यादा अपने बाउंसरों से उसको पिटवाया। और तू बोल रहा है कि भाई प्रॉफिट बजिंदर जी ने मुझे मारा, मैंने हाथ उठाना छोड़ दिया, मैं ये हाथ उठ वाले काम तो मैंने पहले छोड़ दिए। मैं मसीह में आने का मेरा क्या फायदा कि मैं। तो पुलिस ने उनको समय दिया था कि आकर के अपना बयान उनको दर्ज कराना है। पुलिस के फोन से डर करके भाई साहब कल के वीरवार वाले लाइव में भी नहीं बैठे। जो 2015 से तेरा पास्टर और तू मेरी बुराई कर रहे हो, 2015 से। उसके बाद रेप का केस इसके ऊपर है, बहुत सारे केस दोस्तों इस व्यक्ति के ऊपर हैं। तू मेरे बारे में क्या क्या नाम शनाब बक रहा है कि ये फलाना फलाना यीशु मसीह के बारे में बोलते थे कि व्यभिचार औरतों के साथ रहता है, इसके चक्कर हैं। तू भी बनाना चाहता है ये बातें, बना बेटे जितनी बनानी है। लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, इसके पास कुछ भी नहीं है, मत जाओ। आपका तो फर्ज बनता है कि आप मसीहत को आगे बढ़ाओ, लेकिन आप भाई भाई में लड़ाई करवा रहे हो। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वहां पर जा करके ले हैंड के नाम पर, तेल पानी के नाम पर 50,000 लाख रुपए देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। रात यहाँ पे चैरिटी करती है, लोगों को लंगर देती है, हर चीज करती है, आप वो क्यों नहीं दिखाते? आप ये चीजें क्यों नहीं दिखाते? अगर आपको इतना शौक है तो आप दूसरों की बुराइयों को दिखाते हो। इस बार इसने परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ गलत किया है, और बाइबल में लिखा है जो तुमको छूता वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। खुद बोला था इसने लाइव में आज कि परमेश्वर का दास परमेश्वर की आंख की पुतली है। तू ये जान ले कि परमेश्वर का दास एक आंख की पुतली है परमेश्वर की, और परमेश्वर तेरे जीवन में वो दंड लेकर आएगा। तू जान, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने कभी कोई नशा नहीं किया, कभी कोई ऐसी फुकरियां नहीं मारी। लेकिन ये भी बता दे, तेरे ही चर्च के अंदर, मैं आज तेरे को बताता हूँ, तेरे ही चर्च के अंदर जिस लड़की को लेके तू भागा था, चंदन, मेरे पास सारी रिपोर्ट है, जिस लड़की को लेके तू भागा था, और उसके बाद जब खबर खुल गई, उसके बाद कहते कि इसी पास्टर ने तेरा उसके साथ रिश्ता करा दिया कि नहीं, और लेकिन अभी भी तूने शादी नहीं की, तुम दोनों ऐसे इकट्ठे रहते हो। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वहां पर जा करके ले हैंड के नाम पर, तेल पानी के नाम पर 50,000 लाख रुपए देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा, मैं तुझे भी पढ़ा देता हूँ कि तू कहता है कि लोगों से पैसे मांगता है। आज निर्गमन 11 के 1 के 2 में क्या मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से, एक एक स्त्री अपने अपने पड़ोसी से सोना चांदी मांग ले। अगर ये व्यक्ति ठीक था तो मेरी वीडियोस का जवाब देता। ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਾੜੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੈਨਲ ਔਰ ਮੈਂ ਬਵਪ੍ਰੀਤ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਆਏ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੈਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਪ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਇਮਾਨੂਅਲ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਇਮਾਨੂਅਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਬਾਈਬਲ ਫੈਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਦਿਨ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਜੇ ਇਮਾਨੂਅਲ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦਨ ਤੇ ਵਿਜੇ ਇਮਾਨੂਅਲ ਖਿਲਾਫ
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੇ ਇਮੈਨੂਅਲ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਤੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पर मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको पता है बाइबल फैक्ट्स वाला चैनल वाला है जो लड़का चंदन, और ये छोटा सा बच्चा है पर ये अपने आप को बड़ा सूरमा बनता है और परमेश्वर के दासों की बुराइयां करके बाइबल के विरुद्ध चल के, क्योंकि बाइबल फैक्ट्स उसमें चैनल का नाम तो रखा है पर बाइबल की कोई बातें नहीं है उसमें चैनल में। आप देख सकते हैं खोलकर, आप बुद्धिमान और समझदार लोग हैं, आप चैनल खोलकर देख सकते हैं। उस चैनल में बाइबल फैक्ट्स लिखा तो है, उसने नाम तो रखा है, पर बाइबल की कोई ऐसी फैक्ट्स की बातें नहीं है, कोई वचन की बातें नहीं कि परमेश्वर कैसे काम करता है, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया धरती है, परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों को आशीष दी है, कैसे चंगाई दी है, कोई बातें नहीं है। सिर्फ एक दास जो परमेश्वर का काम करता है, जो सेवा करता है, लोगों की हेल्प करता है, उस दास की बुराइयां हैं, सिर्फ बुराइयां हैं, बुराइयां करी हुई हैं उसने और कुछ नहीं करा हुआ। वो कह रहा है कि मैंने कंप्लेंट कराई है, हमने भी कंप्लेंट कराई है, पर उसका स्विच ऑफ है नंबर। अरे वो जो लोग उसका साथ दे रहे हैं वो भी अपने जीवन में परमेश्वर के दंड को जरूर देखेंगे। और जो इल्जाम लगाता है, झूठ बोलना तो कोई भी बोल सकता है, मैं भी बोल दूंगा, मुझे थ्रेट है, मुझे उनकी तरफ से धमकियां आ रही है, कुछ भी बोल सकता है कोई भी। पर याद रखना कि जो परमेश्वर जब वो न्याय करता है तो एक बहुत बड़ा न्याय होता है उसका और सही न्याय होता है। और जो लोग परमेश्वर के दासों की बुराई करते हैं, उसने खुद बोला था इसने लाइव में आज कि परमेश्वर का दास परमेश्वर की आंख की पुतली है। तू ये जान ले कि परमेश्वर का दास एक आंख की पुतली है परमेश्वर की, और परमेश्वर तेरे जीवन में वो दंड लेकर आएगा। तू जानेगा कि सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या दिया है। तू माफी मांगेगा परमेश्वर की, परमेश्वर सामने गिड़गिड़ाएगा, माफ कर परमेश्वर, पर परमेश्वर तुझे माफ नहीं करेगा। एक बात याद रखना, क्योंकि तूने परमेश्वर के साथ पंगा लिया सीधा। संग्राम यहोवा का, ये लड़ाई यहोवा के साथ करी है तूने, परमेश्वर के साथ करी, क्योंकि तू हमेशा क्या करता है, लोगों को आशीष लेने से रोक रहा है, लोगों को आशीष लेने से रोक रहा है बार बार, और लोगों को बोल रहा है ये बात। पर आपके सामने है, परमेश्वर के दास आएंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। हमारे बीच में पास्टर रिंकू है, आपके साथ वचन से बातें करेंगे। सबको जय मसीह की, मेरे बहन भाइयों को सबको जय मसीह की। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि चंदन के झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। इसने बहुत गलत सलत बोला हमारे आत्मिक पिता के बारे में। मैं आपको वचन से बता दूं कि यीशु मसीह के पास 70 चेले थे, बाकी भाग गए, सिर्फ 12 रह गए, और उस 12 में से एक शैतान था। वो कौन? यहूदा आज यहूदा की जैसे बहुत चंदन से ऐसे खड़े हो गए हैं और जो परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि इसने ये बोला था कि हमारे आत्मिक पिता प्रॉफिट बजरंग सिंह जी कहीं भागे भागे फिर रहे हैं। अरे मूर्ख जैसी बातें करते हैं, मूर्ख जैसी बातें करते हुए बता दूं। इसलिए हमारे आत्मिक पिता यहीं पे है। और तूने कॉल नहीं की, तू झूठ बोल रहा है, सच्चाई को झूठ में कन्वर्ट कर रहा है। हमने कॉल की, हमारे आत्मिक पिता ने कॉल की, तूने उठाया नहीं, क्योंकि तू मूर्ख है, इसलिए तू मूर्ख जैसी बातें कर रहा है। कल को तू बोलेगा चर्च में मत आना, और तूने ये भी बोला कि चर्च में मत आना। मैं बता रहा हूँ, तू कल को बोलेगी भाई से स्वर्ग मत जाओ। अरे तुम्हारी जैसी बातों में आओगे तो याद रखो, इनकी जैसी बातों में आओगे तो बेकार हो जाओगे, नाश हो जाओगे। इसलिए जब आप हमारे आत्मिक पिता के पास आ रहे हो, चर्च में आ रहे हो, बड़ी शांति को, आप ब्लेसिंग को देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मैं बता दूं, तो परमेश्वर काम करेगा। इसलिए हमारे आत्मिक पिता शरीर से नहीं डरते, कि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो, जो आत्मा को घात करते हैं उनसे डरना है। तो हमारे आत्मिक पिता आत्मा से मतलब कि परमेश्वर डरते हैं, तो जैसे मूर्ख से, गधे से, भेड़िए से नहीं डरते। ये बंदा जो बैठा है लाइव में, मैं तो कह रहा हूँ शैतान का बंदा है, ये स्वर्ग कैसे जाएगा? और ये अपने पास्टर को भी नरक लेके जाएगा, खुद भी नरक जाएगा। ऐसी बातें एक परमेश्वर के जन को शोभा नहीं देती। परमेश्वर ने भजन संहिता में साफ कहा है, उसने कहा है परमेश्वर ने कि परमेश्वर में दासों को प्राण को मोल लिया हुआ है। और भाई साहब, शैतान को परमेश्वर मोल नहीं लेता, परमेश्वर ने दासों को मोल ले रखा है। तेरा कोई अधिकार नहीं परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोल रहा है तू, और जिसके खिलाफ तू बोल रहा तू जानता नहीं है। परमेश्वर ने चुना है उसको, उसके घुटनों को देखा है, परमेश्वर ने मेहनत की है आंसू के साथ, इतनी परमेश्वर ने काम किया उनके साथ रहकर, परमेश्वर ने उनकी जेल में इतना काम किया, उनके द्वारा लाखों लोग आशीष को पाते हैं। यहाँ पर गरीब लोग आए हुए हैं, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, बहुत दूर से आए, उनको कंबल दान दिए,
जैकेटें दान दिए, लोगों की हेल्प करी है। तू क्या करेगा परमेश्वर? बस तू बोल रहा है बैठा बैठा बोल रहा है। ये शैतान भी सिर्फ बोलता है, ये करता नहीं है। शैतान बोलता है कि हाँ भाई यीशु मसीह प्रभु है, और वचन पे चलता नहीं है। तू भी शैतान है और लाइव में बैठ के बोलता है सिर्फ, पर करता नहीं है। आज करके हम आत्मिक पिता ने करके दिखाया है। अगर तेरे में दम होता तो करके दिखाता। और तू बोल रहा है ना कि मैंने कंप्लेंट करी है। तू क्या कंप्लेंट करेगा? हमने कंप्लेंट करी है, अब तू बच के दिखा दियो। आप लाइन में बैठ के आप बहुत कुछ बोलते हो किसी को भी, है ना। किसी को गलत बोलना बहुत आसान है, लेकिन आप उस पर्सन की जगह खड़े होके देखो कि वो इंसान दिन रात कितनी मेहनत करता है, लोगों के लिए रात भर जो जाग के लोगों के लिए काम करता है, उनके लिए दुआएं करता है, चैरिटी करता है। इतना आसान नहीं है काम करना। और आप अपने घर में एक कमरे में बैठ के आप दूसरों के लिए झूठ बोलते हो, आप दूसरों पे एलिगेशंस लगाते हो। क्या यही राइट है आपका? आपका तो फर्ज बनता है कि आप मसीहत को आगे बढ़ाओ, लेकिन आप भाई भाई में लड़ाई करवा रहे हो। ये लोग जो है, आप देखो इनके चेहरों को देखो, ये लोग विश्वास लेकर आते हैं, और जो विश्वास लेके आते हैं इनके विश्वास के द्वारा खुदावन इनके जीवन में काम करता है। मिनिस्ट्री दिन रात यहाँ पे चैरिटी करती है, लोगों को लंगर देती है, हर चीज करती है। आप वो क्यों नहीं दिखाते? आप ये चीजें क्यों नहीं दिखाते? अगर आपको इतना शौक है तो आप दूसरों की बुराइयों को दिखाते हो। अरे आप अगर परमेश्वर के भय मानने वाले हो ना, तो परमेश्वर के डर भय में चलो। अगर इतना ही है, अगर आप खुदावंत का भय मानते हो, तो आप परमेश्वर का वचन क्यों नहीं शेयर करते? आप तो दूसरों में जो लोग विश्वास को लेकर आ रहे हैं, आप उनको भी भड़का रहे हो। इतना ही है तो प्लीज आप बाइबल को पढ़ो और परमेश्वर के डर में चलो। अगर आपने नहीं, अगर सुधरे आप, अगर आप ऐसी मेरे स्पिरिचुअल फादर के लिए अगर आप ऐसे बोलते रहो, तो मैं भी खुदा के दासी और उसी के सम्मुख बैठ के मैं आपको फिर श्राप दे सकती हूँ। जैसे यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्रापित किया था ना, मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो तुम्हें सताता तुम उसे भी आशीष दो। अगर हम आज चुप है, तुम्हारी बार बार की वही वीडियोस आई जा रही है, हद है। मतलब किस लेवल के आप जाना चाहते हो? आप हर बार अपनी वीडियोस में यही दिखाते हो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री बुरी है, और आप अपनी प्रमोशन करते हो। ये क्या आप पढ़े लिखे हो तो अपनी एजुकेशन को सही जगह यूज करो। परमेश्वर कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि मैं बुद्धिमानों को लज्जित करूं। तो आप बार बार अपनी वीडियोस में ये दिखा रहे हो कि यू आर एजुकेटेड, बट यू आर नॉट एजुकेटेड। अगर आप एजुकेटेड होते ना, तो आप परमेश्वर के वचन को समझते आप, लेकिन नहीं, आप अपनी एजुकेशन को ऊपर रख रहे हो। ये लोग आप देखो नहीं आती, ये भीड़ ऐसी नहीं आती। ये दास इनके लिए रोज दुआ करते हैं, चंगे हो गए, अनप्रेर होके इन्हीं के बीच में से गवाहियां बनती है, ऐसी नहीं बनती। परमेश्वर जीवित साक्षात इनके बीच में काम करता है, और ये सब के सब गवाहियों के साथ खड़े होते हैं। रूम में बैठ के आप गलत वीडियोस बनाते हो, आपको तो खुद को शर्म आनी चाहिए। तो प्लीज स्टॉप करो, इस चीज को स्टॉप करो। अगर आप नहीं रोके तो परमेश्वर तो देखो बदला लेगा ही, क्योंकि आप एक खुदा के चुने हुए नबी के खिलाफ ऐसी चीजें बोल रहे हो। परमेश्वर देखता है। अगर वो चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर पलटा नहीं लेगा। तो आप अपना काम करो। अगर नसीहत के लिए अगर आप वो हो, ज्यादा ही आप इंस्पायरिंग हो, तो आप मसीहत के वचनों को डालो, ऐसी चीजों को डालो जिससे मसीहत आगे फैले, ना कि बुराइयां फैले। ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਈ ਆ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰ ਸਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ।
प्रशासन को मांग करते हैं कि इस पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये दंगा भड़काने वाली बातें करता है और मसीह कौम में ऐसे असामाजिक तत्व जो कौम को भड़काते हैं, जो धर्म के नाम पर लड़ाइयां करवाते हैं। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं, विनती करते हैं हम सब मिलकर, कमेटी मेंबर और मैं पास्टर, कि ऐसे लोगों को आप जल्द से जल्द इनको पकड़ें, ताकि ये लोग फूट न डाल सके। संसार में, हमारे देश में शांति बनी रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहे। सब अपने अपने धर्मों में खुश रहें। खुदावन आशीष दे, हर एक जन को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਾੜੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਨਾ बोला नहीं कभी। एक पास्टर ने बोला ये मेरा ड्राइवर था। मैं उसको बोल रहा हूं कि ड्राइवर वो होता है जिसको तनख्वाह दी जाए। पहले तू मुझे बता, तूने मुझे कितनी तनख्वाह दी? तो दूसरी बात, मैं तेरा कोई ड्राइवर नहीं हूं। अगर यीशु मसीह का अगर तुम नौकर समझते हो, मैं यीशु मसीह का नौकर हो सकता हूं, लेकिन किसी इंसान का ड्राइवर नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह में आने के बैठे बात नहीं करना। 2 मिनट चल जा, 2 मिनट बात करना, तू चुप कर। अभी यीशु मसीह उन लोगों की जिंदगी में काम करता है जो लोग किसी गरीब को भी प्यार करते हैं। तो वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि आत्मिक पिता हूं मैं उसका। अरे आत्मिक पिता कैसे? कह रहे कि तू अपने बच्चे की कंप्लेंट कराना, अपने बच्चों को बोलना ड्राइवर, अपने बच्चों को शराब देना, अपने बच्चे को बोलना और सुन ले तू मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं है। तेरे को मैंने बोल दिया और परमेश्वर जानता है, जिस दिन तूने शराब दिया था ना, वो शराब तेरे सिर पे लगेगा वापिस। बाइबल बोलती है कि अब्राहम को जो शराब देगा, कह रहा है कि और जो तुझे कोसेगा, कहता उसको मैं कोसूंगा। परमेश्वर कोसेगा, मैं नहीं कोसता, परमेश्वर कोसेगा। बाइबल में पढ़ने वाले सुन ले, बाइबल में लिखा नए नियम में कि किसी को शराब नहीं देना, तुम्हें आशीष देने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। मैं कौन होता हूँ शराब देने वाला? और तू कौन होता है शराब देने वाला? तेरे कहने से ना मेरी पब्लिक डरने वाली, ना हम डरने वाले। मैं तेरे को वचन से बताता हूँ, दे बाइबल जरा, यूहन्ना का 6वां अध्याय निकाल के दे जरा। लेकिन मैं उन लोगों के जीवन में आशीषें देखी है, मैंने रात दिन मेहनत की है, परमेश्वर का धन्यवाद किया। तू तो कह रहा था कि चंडीगढ़ चर्च ना जाओ, चंडीगढ़ चर्च ना जाओ। हमें देख तो ले, जब जब यीशु मसीह का विरोध हुआ, डबल लोग आए, लाख लोग आए, लाखों लोग, 3 लाख लोग थे। और तू कह रहा कि चर्च में लोग नहीं है। जरा दिखा कैमरा, बोलो हालेलुया। बोल रहा है कि भाई प्रॉफिट बजिंदर जी ने मुझे मारा। अरे भाई मुझे आना ही पड़ा। अरे तू मिला कहा मुझे जो मैं तुझे मार मिल जाए तो मारेंगे। मैं लिखा बाइबल के अंदर कि बाइबल बोलती है कि बाप उसी को ताड़ना देता है, अपने बेटे को जब ताड़ना देता है ना। मैं कहूँगा तो एक मेरा बच्चा था, चर्च में रहता था, इसलिए बोल रहा हूँ। तू चर्च में आता था ना पहले, इसलिए बोल रहा हूँ कि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि अगर बाप तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। तो इसका मतलब अब तूने दूसरा बाप बना लिया, कल दूसरी माँ बना लियो, तीसरी बना लियो, चौथी बना लियो, तेरा क्या इलाज कर सकते हैं हम? तो मतलब कहीं भी चला जा। लेकिन मैं उस व्यक्ति को कहूंगा, अगर मैं बुरा लगता हूँ तो तू मुझे बाप मत बना। अगर ये मैं बताना चाहता हूँ लोगों, ये बुराई करता है तो मैं बताता हूँ बड़े टाइम से कर रहा है। और अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो बेटे तुझे जेल में मैं पहुंचाऊंगा, पर्चा करा के देते। मैं भी परमेश्वर का दास हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। मैंने हाथ उठाना छोड़ दिया, मैं ये हाथ उठ वाले काम तो मैंने पहले छोड़ दिए। मैं मसीह में आने का मेरा क्या फायदा कि मैं जो तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी करूं, लेकिन जो अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ। लेकिन परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। लेकिन बुरा लगता है कि जब कोई व्यक्ति रोज डेली बोलता है। लेकिन हम तो तेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर तेरे को सद्बुद्धि दे,
और भविष्यवाणी सुन ले। भविष्यवाणी कहता है तो कि भविष्यता नहीं है। तो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो जो भविष्यवाणी हुई वो पूरी दुनिया जानती है। ये बेवकूफ नहीं है, ये लोग बेवकूफ नहीं है। ये लाखों लोग आए यहाँ पर, ये पूरी दुनिया जानती है। पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आए थे। 3 लाख लोग इस रैली में थे, शोभा यात्रा में चंडीगढ़। तूने बहुत वीडियो बनाने के लिए पीछे भेजी, इसके पीछे से खाली वीडियो लेकर आओ। कहाँ ये कैमरा आगे आगे मारते हैं? कोई मिला? कल पकड़ा गया था वो, उसकी भी कंप्लेंट मैंने कराई हुई है। समझ गया? सुने, शोभा यात्रा भी भेजे, क्रिसमस भी भेजे कि शायद चर्च में खाली मिलेगा। चर्च के वहाँ पर देखो खाली वीडियो चलाते हैं। कल खाली था चर्च? तेरे लड़के को ये भी पता लग गया होगा, उसको कैमरा चलाने, वो कह रहा कैमरा कहाँ चलाऊं, इतनी तो भीड़ है, खाली कैमरा कहाँ चलाएगा? तो मतलब कि मेरा क्या मजाक उड़ाएगा? यीशु मसीह का मजाक उड़ाने से वो भी उड़ा रहे थे। जब लाजर की उस समय में, लाजर जो था जब मर गया, तो उसी समय उसकी मरियम और मार्था भी उस दिन गुस्से में आ गई थी। हो सकता है तो इसलिए गुस्से में आ गया हो, तुझे चंगाई ना मिली हो सकता है तेरा कोई काम ना बनाओ तो इसलिए कोई गुस्से में आ गया हो। लेकिन परमेश्वर से डर। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? कह रहा कि पतरस का विश्वास, इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। बहुत सारे चेले थे और चेले जो है वो वापिस चले गए। बहुत सारे यीशु मसीह के चेले थे, वापिस चले गए क्योंकि किसी का काम नहीं बना हुआ, किसी कुछ नहीं, क्योंकि वो एक संसार की खोज में आए हुए थे। और वो कह रहे कि वो कौन थे? झाड़ी के बीज थे। वो उपजाऊ भूमि में बीज नहीं गिरे। मैं तेरे को झाड़ी का बीज कहूंगा। और उसी समय कह रहा, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? तो यीशु मसीह ने उन चेलों को बुला के कहा, क्या तुम भी वापिस जाना चाहते हो? बाकी तो चले गए। लेकिन उसी समय शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे पास हैं। तो जो आत्मिक लोग है ना, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ, वो जानते हैं। तो जितना मर्जी बकवास कर, जितना मर्जी बुराई कर, ये लोग मेरे चर्च से जाने वाले नहीं, मेरी मिनिस्ट्री को छोड़ने वाले नहीं। ये प्यार करते हैं और कह रहा है कि हमने विश्वास किया और ज्ञान जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन है तू। पतरस को मालूम हो गया, उस चेलों को मालूम हो गया कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। और इनको भी पता है कि मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूँ। 2015 से तेरा पास्टर और तू मेरी बुराई कर रहे हो। 2015 से जेलस कर रहे हो मेरे से। लेकिन 2015 से तुम्हारा, अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होता ना, जो पौधा लगाया उखाड़ देता हो। ये पौधा परमेश्वर ने लगाया, इसको कोई उखाड़ नहीं सकता। तेरी बुराई से मैं उखड़ने वाला नहीं। परमेश्वर मान। और जितने शराब दिए, मैं उन शराब को इसी समय पैर के नीचे कुचलता हूँ, तेरे सारे कैंसिल करता हूँ और ये शराब तेरे ऊपर पड़ेंगे। मैं भी परमेश्वर का दास हूँ। और सुन, जो मैं डरता नहीं हूँ तेरे शराबों से। तुझे शायद गलत फहमी है कि ये भजिंदर सिंह डरता है किसी के शराब से। अरे मैं शराब से नहीं डरता, नेगेटिव ना बोलता किसी के लिए, ना सुनता हूँ। लेकिन मुझे अधिकार है, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया कि तुम सांप और बिच्छों को रौंदोगे। और यीशु मसीह ने एक दिन पतरस को ही बोल दिया, चल शैतान भाग जाए यहाँ से। तो तेरे को बोल रहा हूँ, तू शैतान है, तेरे पीछे होके शैतान बात कर रहा है। यीशु मसीह ने पतरस को ये नहीं कहा कि तू हमेशा के लिए शैतान रहेगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए तेरे पास शैतान हो, लेकिन ये भविष्यवाणी सुन लेना, जल्दी तेरा सिर गंजा होगा और जल्दी तेरे को जो है परमेश्वर की मार ऐसी पड़ेगी। याद रखना, मैं प्रभु का दास हूं। अगर मैंने जिंदगी में सेवा की है तो आज मैं सारी दुनिया के सामने बोल रहा हूँ। हमें प्रार्थना करना सब बैठकर कि परमेश्वर इसको रिजल्ट दिखाएगा कि परमेश्वर क्या है और क्या नहीं करता। क्योंकि बुराई करने वालों का पलटा परमेश्वर लेता है, इंसान लेता है। तू लोगों को गुमराह कर रहा है कि प्रॉफेट भजिंदर ने मेरे को मारा, ये वो। तू तो मिला ही नहीं बेटे, मेरी मार कहाँ खाएगा? तू तो मिला ही नहीं। अगर दम है तो स्विच ऑफ कहाँ कर दिया? कल बोल रहा है कि तू स्विच ऑफ कर दिया, प्रॉफिट भजिंदर पुलिस से भाग गया। पुलिस तो मैं साथ लेके चलता हूँ, भागता कहाँ हूँ? पहले भागता था भाई साहब जब पाप करता था। अब मैं पाप नहीं करता, मैं पुण्य का काम करता हूँ, सत्य का काम करता हूँ, पवित्रताई में चलता हूँ। सुन रहे? और जो भी है, तू मेरे बारे में क्या क्या नाम शनाब बक रहा है कि ये फलाना फलाना यीशु मसीह के बारे में बोलते थे कि व्यभिचार औरतों के साथ रहता है, इसके चक्कर हैं। तू भी बनाना चाहता है ये बातें? बना बेटे, जितनी बनानी है। लेकिन ये भी बता दे, तेरे ही चर्च के अंदर, मैं आज तेरे को बताता हूँ, तेरे ही चर्च के अंदर जिस लड़की को लेके तू भागा था, चंदन, मेरे पास सारी रिपोर्ट है, जिस लड़की को लेके तू भागा था और उसके बाद जब खबर खुल गई, उसके बाद कहते कि इसी पास्टर ने तेरा उसके साथ रिश्ता करा दिया कि नहीं? और लेकिन अभी भी तूने चाहती नहीं कि तुम दोनों ऐसे इकट्ठे रहते हो। समझ गया? ये तेरे को बोल रहा हूँ, ये सब जानते हैं। तेरे नीचे कमेंट्स भी आते हैं जो तू कमेंट्स करता है, तेरे को मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं इतना बड़ा परमेश्वर का दास होके मैं फिर से तेरे से विनती कर रहा हूँ, बेटे तू अपना जीवन खराब न कर, इस पास्टर को छोड़ दे, क्योंकि ये तेरे को गुमराह कर रहा है। मैं तेरे को सही कह रहा हूँ, गुमराह कर रहा है ये।
और अगर तू बंदा होगा तो सुधर जाएगा, नहीं तो ये शराब तेरे ऊपर पड़ेगा और तुझे परमेश्वर दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा दिखाएगा, 100% दिखाएगा, क्योंकि तू बहुत दिनों से, मैं सिर्फ क्रिसमस करके चुप था कि चल जी लगा हुआ तू मेरे बारे में जितना मर्जी बोल कि इसने 4 शादियां की हैं, इसने लड़कियां लेके भागा है, मेरे बारे में जितना मर्जी, मेरे पे तो पर्चा चल रहा है व्यभिचार का। अरे मेरे को तो रेपिस्ट कहते हैं लोग, लेकिन क्या हुआ, यूसुफ को रेपिस्ट कहते थे, यूसुफ को कहते थे कि इसने रानी को छेड़ा और उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाहर आने के बाद क्या हुआ, देश का प्रधानमंत्री बन गया। आप समझ गया, अगर सच्चाई मेरे साथ होगी परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, ये याद रखिए। तेरे कहने से नहीं, अगर लोगों ने हटना होता है पहले ही हट जाते हैं, पूरी दुनिया में न्यूज में चलता है। वो मेरे पे झूठा पर्चा कराया था तुम जैसे लोगों ने, समझ गया कि नहीं, वो तेरा पास्टर भी उसमें इन्वॉल्व था, इसको सब मालूम था। और जिस पास्टर से तुम कह रहे कि आपस में कह रहे बैठकर जो अनाप शनाप बकते हो, उसका रिजल्ट परमेश्वर देगा। मैं तेरे को लिख रहा हूँ, 3 महीने में ऐसी समस्या आएगी, याद रखोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया कि 3 महीने के अंदर ऐसी बड़ी समस्या आएगी और ये आदमी 3 साल के अंदर, मैं कहना नहीं चाहता, बर्बाद हो जाएगा। तो 3 साल के अंदर परमेश्वर का आत्मा ने मेरे को दिखाया कि मैं देख रहा था कि ऐसे उजड़ते हुए, और भविष्यता जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वो रुक भी जाती है, अगर देख लिया तो उजड़ जाएगा। हमें ड्रीम दिखाता है परमेश्वर और ड्रीम देखकर बोलते हैं, समझ गया, ये बातें नहीं। और सुन, आज मैं तेरे को एक्सप्लेन भी करता हूँ। तू कह रहा था ट्रंप की झूठी भविष्यवाणियां, अब ट्रंप के बारे में सुन। ट्रंप जब हिजकिया बीमार पड़ा, उस समय फोड़ा हो गया उसको, और हिजकिया को जब फोड़ा हो गया तो उसी समय परमेश्वर ने भविष्यता को भेजा था उससे पहले, और उसको कहा था कि जा हिजकिया राजा को बोलकर आ तू कि 15 दिन के बाद मर जाएगा। और उसी समय यशायाह भविष्यता गया और उसने कहा कि तू मर जाएगा, लेकिन उसी समय वो रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। और भाइयों सुनना इस बात को अच्छे से आप लाइव में, और उसके लिए प्रार्थना को दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करने लगा और कहने लगा परमेश्वर कि मेरे ऊपर दया कर। और परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर जानता है कि वो जो दया मांगते हैं उन पर दया करता है, चाहे वो कितने पापी हों। और इसी समय उसने जब माफी मांगी परमेश्वर से और दया मांगी, तो उसी समय परमेश्वर ने भविष्यता के थ्रू कहा जा उसको क्या किया, मैंने तेरे 15 साल और बढ़ा दिए। और उसी समय जब उसके 15 साल, वो भविष्यता क्या कह रहा था, कह रहा लोग मुझे क्या कहेंगे, झूठी भविष्यवाणी करता हूं मैं, और इसी समय मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा मेरा अगर बोझ उठाना है तो मेरा बोझ उठा, नहीं उठाना तो मत जा। लेकिन वो भविष्यता गया अपनी शर्मिंदगी को लेकर, अपनी नाम धराई को लेकर, और जाकर कहने लगा कि परमेश्वर के ने मुझे कहा है कि तू 15 साल और जिएगा। लेकिन वो व्यक्ति क्या विश्वास कर सकता था उस भविष्यवाणी पर? नहीं कर सकता था, क्योंकि उसी ने मुंह से कहा था कि तू 15 दिन के बाद मर जाएगा। क्या झूठी पर भविष्यवाणी, नाम किसका लगा, झूठा भविष्यता किसका लगा, यशायाह का लगा। ऐसे ही ट्रंप के लिए परमेश्वर ने मुझे कहा जीतेगा, और मैंने उसको कहा जीतेगा। मैंने कई साल पहले भी बोल दिया था वो जीत जाएगा, और फिर कहा जीतेगा। लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसकी जान को खतरा है, और इसी समय इसको बोल के प्रार्थना कराए पास्टरों से, नहीं तो इसके साथ हेराफेरी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर अमेरिका के साथ है। और उसी समय जब मैंने प्रार्थना, उसने कहा, मैंने कहा प्रार्थना कराएगा तो वो जीत जाएगा, नहीं तो कमला हैरिस जीत जाएगी। ये लिख लियो। और ये वीडियो वहां तक गई है, लोगों ने, पास्टरों ने दुआ कही है, हमारे प्रेयर टावर पर फोन आया। और इसी समय उसके बाद परमेश्वर ने मुझे कहा था कि आप बोल कि ट्रंप जीत जाएगा। आप समझ रहे हैं? और इसी समय कि मैं भी कह सकता था परमेश्वर तू क्या कहेगा कि झूठा भविष्यता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जैसा मैं तुझे कहूँ वैसा कर। समझ गया कि तू मेरा दास है, अगर काम करना है, बोझ उठाना है तो बोल। यशायाह की तरह मैंने अपने ऊपर बोझ उठाया नाम धराई का। लोग हमें झूठा बोलते हैं, चाहे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि पास्टर बनना आसान है, इवांजलिज्म करना, अपोस्टल बनना आसान है, सुसमाचार सुनाना आसान है, भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। ये बोझ उठा के दिखा कि अगर कह दे लाइव में किसी के लिए, और तेरे को लाइव में कह रहा हूँ कि ट्रंप के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था कि अभी उसके जान को खतरा है, अभी तुम्हें न्यूज आने लगेंगी कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है कि कोई उसको जहर दे दे, कोई उसको प्रॉब्लम डाल दे। ट्रंप के लिए मैं तो पूरी दुनिया को कहूंगा उसके लिए प्रार्थना करो। ट्रंप, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि ट्रंप जीत कर भी हार जाएगा, क्योंकि अगर दुनिया से चला गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो दुनिया से क्या होगा, कहता है कि वो जीता हुआ नहीं रहेगा, दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो ये चीजें तेरे को नहीं पता, ये परमेश्वर को मालूम है। वचन पढ़ता नहीं है तू, वचन की समझ नहीं रखता। पास्टर तेरे को पास्टर का वचन देगा, भविष्यता भविष्यवाणी के वचन को समझता है और उस परमेश्वर के प्रकाशन को समझता है। तेरे को वहां से बोलना आता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इन लोगों को बताना चाहता है कि आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहो जो लोग बुराई करते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं चुना?
तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने बेशक चुना हुआ, ये कहने से नहीं मैं मसीह में हूँ, आत्मिक ये टाइम यीशु मसीह का चल रहा है और ये बाइबल में पहले से लिखा कि अंत समय आएगा, पास्टर के विरोध में खड़ा हो जाएगा, मसीह के विरोध में खड़ा हो जाएगा, शैतान यूज करेगा। और मैं आज कह रहा हूं वचन से, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा था कि तू शैतान है। और किसको? मसीह व्यक्ति को कहा था, पतरस को कहा था चल तू शैतान है। और इसी समय तेरे को कह रहा हूं तू शैतान है, तेरा पास्टर भी शैतान है। इसका मतलब उसके पीछे कोई शैतान के प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर इसका रिजल्ट अब जल्दी दे तू आज। आमीन। अब इसको बता कि प्रॉफिट बजिंदर सही है कि ये सही है, अब पता लगेगा तुझे। अब मैं तेरे लिए स्पेशल में तेरे लिए बैठूंगा प्रार्थना करने के लिए। गोड्डे कह रहा था ना, घुटने कह रहा कि अब मैं तेरे को दिखाता हूँ और तू एक दिन का लंगर ही खिला के दिखा दे लोगों को। मैं तो हर संडे लंगर खिलाता हूँ लोगों को। जो यहाँ लोग रहते हैं हमेशा लंगर खाते हैं, लाइट आती है, किराया चलता है 4.5 लाख आता है, बिल जाता है ऑनलाइन, बैंक से पैसे जाते हैं। ये लोग जो पैसे डालते हैं ना, मैं सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ, लोगों से मांगता हूँ, इसलिए मांगता हूँ क्योंकि बाइबल में लिखा, मैं तुझे भी पढ़ा देता हूँ कि तू कहता है कि लोगों से पैसे मांगता है। आज निर्गमन 11 के 1 के 2 में क्लियर लिखा, तेरे को वचन निकाल के बताना पड़ेगा, नहीं तो क्या बाइबल में लिखा ही नहीं। कह रहा कि इसको पढ़ के सुनाए। हाँ ये देखो, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब सबों का निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से, एक एक स्त्री अपने अपने पड़ोसी से सोना चांदी मांग ले। किसने कहा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, जा कह रहा है कि मिस्री लोगों से सोना चांदी मांग ले। एक एक औरत को बोल अपनी पड़ोसन से सोना मांग ले, एक एक आदमी को बोल चांदी मांग ले। अब बता कंप्लेंट किस पे कराएगा? परमेश्वर पे कराएगा। परमेश्वर ने कहा, मूसा पे कंप्लेंट नहीं बनती, परमेश्वर पे कंप्लेंट बनती थी, परमेश्वर पे कंप्लेंट करानी चाहिए थी। सोना चांदी किसने मांगने को कहा मूसा को? परमेश्वर ने। और जिस दिन उन लोगों ने, उन औरतों ने, किससे? मूसा ने कहा, अरे ये तो सोना चांदी उनसे मांगने के लिए बोल रहा है परमेश्वर तू, जो हमारे खून के प्यासे हैं, हमें तलवार से मारने वाले हैं। लेकिन उसी समय मूसा ने परमेश्वर की बात को सुना और मान लिया, और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? उनको अपनी दृष्टि में रखा, और जिस औरत ने मानकर, इजरायली औरत ने मिस्री औरतों से सोना चांदी मांगा, उन्होंने दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं उनको दयालु करूंगा तुम्हारे ऊपर। अरे कोई दान देता है गुस्से में नहीं दे सकता जब तक उसके अंदर परमेश्वर दया ना डाले। ये लोग अपनी मर्जी से दान डालते हैं, दया उनके अंदर परमेश्वर डालता है। मैं इस बहन को कौन सोना दे देगी? नहीं देगी, लेकिन जब ये इसके अंदर परमेश्वर डालेगा देगी जरूर। तो समझ रहे ना मेरी बात को? लेकिन जिन लोगों ने दान दिया था उस दिन, और फौज में ऐसे होता है, फौज में, मैं फौज में रहा हूँ, अगर तुझे अब इसकी भी ट्रेनिंग चाहिए तो आ जाना, ट्रेनिंग दूंगा तेरे को। तो यहाँ पर कह रहे कि पहले एक टुकड़ी थी तोप वाली, बंदूक वाली, उसके पीछे कह रहे कि दूसरी टुकड़ी, तीसरी टुकड़ी, चौथी टुकड़ी लंगर लेकर चलती थी, खाना खिलाने वाली। उस दिन जिन औरतों ने दान दिया था, जब वो लाल समुद्र के पीछे जा रहे थे और उसी समय वो इजरायली लोगों को मारने जा रही थी मिस्री सेना, तो उस समय जिन औरतों ने दान दिया था उस दिन उनकी ड्यूटी कह रहे कि पीछे लग गई उनके पति की, और बाकियों की ड्यूटी आगे लगी। और उसी समय वो लोग सब मर गए, और उनके पति घर जाके बोले, कहते कि आज हम कैसे बच गए, हमारी तो ड्यूटी सबसे आगे थी, हम कैसे बच गए? लाल समुद्र में सारे के सारे परमेश्वर ने बंद करके, उस रास्ता बंद करके मार दिया, लेकिन वो कहने लगे कि हम कैसे बच गए। तो उसी समय वो कहने लगे, कह रहे औरतों ने कहा, तारीफ न करो अपनी आदमियों, कहते हो अपनी तारीफ न करो, कहते हमने कह रहे इजरायली लोगों को सोना चांदी दान दिया था, इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर दया कर दिया। ये दान जो होता है, ये दान जब लोग देते हैं तो परमेश्वर आपके दान देने से, लोगों के दान देने से उनके घर के शराब खत्म हो रहे हैं, बीमारियां खत्म हो रही हैं, तांडव उनके ऊपर से खत्म हो रहा है, आज उनके ऊपर से खत्म हो रहा है। समझ रहे ना? ये परमेश्वर ने आज्ञा बनाई, और तू दान के खिलाफ बोल रहा है, तो मैं तुझे कहूँगा शैतान है तू। और तू मेरे खिलाफ बोल रहा है, कहता ले हैंड, तेरे को जानता हूँ, तूने पोस्टर डाला था थोड़े दिन पहले ले हैंड का, बीटीएच का सर्टिफिकेट देता है 5-5 हजार रुपए में, 500 रुपए में 3 महीने में बीटीएच का सर्टिफिकेट देता है। अरे बहुत सारी चीजें करता है, फ्रॉड करता है। हमारे पास बहुत सारी औरतें हैं जिन तुम्हारे चर्च में गए और जाकर उन्होंने ऐसे किया। मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया, मैंने कभी किसी को यूट्यूब पर नहीं डाला, लेकिन मेरे पास सब है। लेखा तुम्हारा परमेश्वर लेगा, मैं कौन होता हूँ लेखा लेने वाला, लेकिन हम तेरे लिए दुआई करेंगे। लेकिन अब हमारी टीम जो है एक्टिव हो गई है, और प्रशासन को क्लियर, मैं सोमवार का टाइम दे रहा हूँ, अगर ये उठा लिया तो ठीक है, नहीं तो कह रहे कि धरना लगेगा
बाहर, क्योंकि मेरे लोग जाएंगे और पूरा पंजाब बंद करेंगे। प्रॉफिट बजिंदर है मेरा नाम, 3 लाख लोग मेरे चर्च में आते हैं, प्रशासन सुन रहा है। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस। चलो बेटे, चलो इधर सामने। उधर से निकल उधर जाओ, पीछे इधर से लिखा था लोग आप तो पीछे हो जाओ। हम पीछे हैं, पीछे हैं। उधर से जाना होगा, उधर से जाओ, उधर से। बाहर जाओ, बाहर जाओ। इधर से आ जाओ, इधर से, इधर से मिल गया आपको। इधर पीछे हो जाओ, बच्चे को पीछे पीछे हो भाई, हम साइड हो भाई, लो ना भाई। भैया